तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक को लेकर सबके मन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर रहता है कि क्या जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं 12th के, वो बिना कोचिंग के पास हो सकते हैं। बिना कोचिंग के मतलब घर में पढ़ के पास हो सकते हैं, बिना किसी कोचिंग संस्थान गए हुए, बिना कोचिंग क्लास करे हुए। तो मेरा जवाब है हाँ, पास हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने भी बिना कोचिंग के ही क्लासेस, सारी क्लासेस, मतलब जो भी मैंने एग्ज़ाम दिया 12th का, मेरा भी आर्ट्स से था और मैंने भी 75% या 70% से अबव नंबर लाए थे। तो हाँ, आप पास हो सकते हैं बिना किसी कोचिंग के, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। आप ऐसे ही नहीं पास हो सकते कि आप कोई क्लास नहीं जा रहे हो और घर में भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में तो फेल हो जाओगे। तो इसमें कंडीशंस क्या हैं कि आपको नहीं पढ़ना है, आप मत पढ़ो, आप साल भर मत पढ़ो, 1.5 साल मत पढ़ो, लेकिन जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं उसके 3 महीने पहले कुछ इस तरह के गेस्ट पेपर्स आते हैं, या गेस्ट पेपर जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, तो इस तरह के गेस्ट पेपर्स आते हैं जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्ज़ाम के लायक होते हैं वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें होते हैं क्वेश्चंस। और जो पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी क्वेश्चंस इसमें होते हैं, और इसमें इंडिकेट करके दिया होता है वीवीआई क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, या क्वेश्चंस ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे करके इस क्वेश्चंस में दिए होते हैं इस गैस पेपर में। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के आते हैं, आपका कोई भी आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स आते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए 3 महीने पहले आते हैं। अब बात आती है कि इससे तैयारी कैसे करें, इससे पढ़ना कैसे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं और 3 महीने में आपको 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसको पढ़ना कैसे, इसको बहुत ही आराम से पढ़ना है। आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो, सुबह, दोपहर और शाम को। तो आपको तीनों टाइम बस 2-2 घंटे देने हैं, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को और 2 घंटे शाम को। तो सुबह क्या पढ़ना है आपको, सुबह बस ऑब्जेक्टिव पढ़ना है 2 घंटे, और 12 में तो बस एक सब्जेक्ट में 300 या 350 ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो आप एक हफ्ते पढ़ोगे, एक हफ्ते में सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, रट जाएंगे, बल्कि मैं तो ये कर रहा हूँ एकदम रट जाएंगे। तो ये तो एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही सुबह 2 घंटे ऑब्जेक्टिव, फिर चिल मारो दोपहर तक, 2-2:30 बजे तक, मतलब 12 बजे के बाद आपको जब भी कंफर्टेबल लगे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, लेकिन 4 बजे से पहले। तो 12 बजे के बाद जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आप फिर से बुक उठाओ। इस बार आपको ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव के जगह सब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव में, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय। तो आपको दोपहर में पढ़ना है दीर्घ उत्तरीय, क्योंकि अगर रात में दीर्घ उत्तरीय पढ़ने लगे तो नींद से खत्म। तो दीर्घ उत्तरीय दोपहर में पढ़ना है, 2 घंटे दीर्घ उत्तरीय पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ो, एक्सेस, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर बुक रख दो, फिर चल मारो, जो करना है मस्ती खाओ पियो घूमो फिर ऐश करो, शाम में आओ फिर से बुक उठाओ, फिर से आपको बस 2 ही घंटे पढ़ने हैं। बुक उठाओ, दीर्घ उत्तरीय नहीं, वो तो अपने दोपहर में पढ़ा था, लघु उत्तरीय क्वेश्चन उठाओ, उसको पढ़ो। वो 80 से 100 वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, तो 5 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म। मान लो आप 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ो 2 घंटे में, 2 घंटे में जितना आराम से आप पढ़ोगे, रटना नहीं है, रटने से कुछ भी याद नहीं होगा, एग्जाम में सब खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, आराम आराम से एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव भी रटना नहीं है। एक क्वेश्चन को मात्र 2 बार पढ़ो, एक क्वेश्चन 2 बार, ओके। तो बस ऐसे ही, और ऐसे करके आपको 3 महीने लगातार पढ़ना है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपको लगातार पढ़ना है, और आपको गैप नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ रहे हो, कल मन नहीं है, कल कहीं घूमने चला गया, आप कहीं घूमने भी जा रहे हो फिर भी आपको टाइम निकालना है, क्योंकि बस 3 महीने ही टाइम है, और 3 महीने में 5-6 सब्जेक्ट पूरे ख़त्म करने पड़ते हैं। तो 3 महीने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है अगर आप गैप लेते हो। अगर आप गैप नहीं लेते हो तो 3 महीने बहुत है। अगर 3 महीने आप 3 टाइम पढ़ रहे हो 2-2 घंटे, एक्सेस है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि 12 के लिए। और रही बात कोचिंग क्लासेस की,
तो 2 साल आर्ट्स के लिए ख़राब करना सही नहीं है। आर्ट्स तो आप 3 महीने में कंप्लीट हो जाता आराम से। तो अब बात रही कि आपने रूटीन चेक कर लिया, 3 टाइम आपको पढ़ना है 2-2 घंटे। उसके बाद जब एग्ज़ाम आने लगे, एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आपको कोई एक बुक उठानी है। 7 दिन है आपके पास, 7 दिन अलग अलग बुक उठानी है। जैसे आज आपने हिस्ट्री उठाया तो आपको आज पूरा दिन हिस्ट्री ही पढ़ना है, सुबह हिस्ट्री, दोपहर हिस्ट्री, शाम को हिस्ट्री। अदरवाइज एग्ज़ाम से पहले आप कोई भी सब्जेक्ट बस 6 घंटे पढ़ना है। लेकिन एग्ज़ाम से 7 दिन पहले रोज़ एक एक सब्जेक्ट, आज हिस्ट्री पढ़ना है तो आज पूरा दिन हिस्ट्री, कल ज्योग्राफी पढ़ना है तो कल पूरा दिन ज्योग्राफी ही पढ़ना है। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ भी मत पढ़ो। अगर एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग है तो सुबह देख लो, बस देखना है एक बार क्या क्या है बस, और रटना नहीं है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर अगर सेकंड सिटिंग है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले एक बार देख लो उस सब्जेक्ट को। बस ऐसे करके आप आराम से पढ़ो, चिल मार के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। मेरे भी 70% से प्लस आए हैं और मैंने भी सिर्फ 3 महीने पढ़ाई की है। और जो मैं बता रहा हूँ मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है तभी मैं बता रहा हूँ। 3 महीने पढ़ो चिल मार के, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर आएंगे। सेटिस्फैक्शन हो जाएगा आपको नंबर देख के कि हाँ भाई सुकून मिल रहा है, नंबर अच्छे आए हैं। तो बस ऐसे ही पढ़ो और कोई दिक्कत नहीं आर्ट्स में। और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और अगर कुछ गलत लगे तो बताओ क्या गलत है, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय।